सिख कम्युनिटी की तरफ से आज दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक सरकार की तरफ से एक रूल पास आउट हुआ जिसके खिलाफ सिख समाज आवाज़ उठा रहा है। हमारे साथ गुरप्रीत सिंह बग्गा जी मौजूद हैं। सर, आज उस कार्यक्रम में आपने भी शिरकत करी, किस तरह से देखते हैं पूरे को? देखिए, जो आज कार्यक्रम दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार मनजीत सिंह जीके जी ने यहाँ पर आयोजित किया था श्री हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के अंदर, वहाँ पर मुझे उनकी तरफ से इनविटेशन आया था और आज मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया। उस मीटिंग का मेन एजेंडा था कि जो सरकार जो बैंकों को मर्ज करने का काम कर रही है, उसमें पंजाब एंड सिंध बैंक जो कि एक सिखों का बैंक कहा जाता है और सिखों का बैंक है, उस बैंक के भी मर्ज होने की बात आई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया था और उस मीटिंग को हम लोगों ने जो है यहाँ पर अपने अपने विचार रखे और उस पर कैसे आगे हमने रणनीति बनानी है, कैसे उस पर हमने काम करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, उस पर सब हम लोगों ने पूरे जो दिल्ली के और आसपास के क्षेत्र से जो जिम्मेदार लोग थे वो यहाँ पर आज सरदार मनजीत सिंह जीके जी के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सर, एक बात की जाए, आइए चलते चलते बात करते हैं। एक बात की जाए, आपका जो रूप देखा गया है वो समाज सेवी के रूप में देखा गया है अब तक। पंजाब में अभी भी ऐसी कई समस्याएं हैं जो दस की तस बनी हुई हैं। कांग्रेस की सरकार में कह लीजिए, नशे की जो मैनिफेस्टो के हिसाब से कैप्टन अमरिंदर ने जो वादे जनता से किए थे उन पर खरे उतरते नहीं आ रहे। नशा अभी जस का तस बना हुआ है। उसके लिए सरकार को क्या कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, जो नशे वाली बात है, ये तो कांग्रेस के अंदर जिस टाइम से जब ये सरकार अकाली दल की सरकार थी, उस टाइम पे राहुल गांधी का एक बयान आया था और उसके बाद जो है एक मूवमेंट बना दी गई थी कि पंजाब का युवा जो है नशे में चला गया है। मैं समझता हूं कि वो सिर्फ एक प्रोपोगंडा था उनका, सरकार को बदनाम करने की एक साजिश थी। वो साजिश जो है वो खुलने का काम हो गया है। आज वही चीज़ जो है आपके सामने है कि सरकार बने में 9 महीने हो गए हैं, आज वो कहां पर नशा है और कितने लोगों को पकड़ा और कितना इन्होंने मादक पदार्थ पकड़ने का काम किया, ये अमरिंदर सिंह जो हमारे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो साबित करने का काम करें। राहुल गांधी इस चीज़ को प्रूफ करें कि अकाली दल जो है वो नशे से लिप्त था या इस तरीके के उन्होंने कोई मूवमेंट थी। आज मैं समझता हूँ कि जो इस तरीके के बदनामी वाला काम जो इन लोगों ने किया, आज इन लोगों के मुँह पे तमाचा लगने का काम हो रहा है। युवा की बात करें, पंजाब सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के वादे किए, तमाम बहुत सारे वादे किए, मगर युवा आज का देखा जाए तो पंजाब का युवा कहीं ना कहीं अभी भी नशे में डूबा हुआ है। देखिए, जो नशे में डूबे वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी बहुत है और उस बेरोजगारी का कारण जो है कांग्रेस है, क्योंकि 10 साल इन्होंने सेंटर के अंदर राज किया। इन्होंने कोई नीति, कोई योजना ऐसी नहीं बनाई कि जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके, क्योंकि सरकार यहाँ पर कांग्रेस की थी और वहाँ पर एंटी सरकार अकाली दल की थी। तो कभी भी यहाँ पर फंडिंग का जो है कभी सपोर्ट नहीं रहा और हमेशा उन्होंने जिस तरीके की कोई योजना अगर ये लेके आते तो शायद इस जो आपने सवाल किया है तो उस सवाल का जवाब वहीं से निकल के आता है। आप यूपी से आते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी की बात की जाए, अभी मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है। आए दिन खबरें आती रहती हैं, कभी रेप हो रहा है, कभी चोरी हो रही है, कभी डकैती हो रही है। उस तरह की चीज़ें दिख नहीं रही जो बीजेपी से लोगों को अपेक्षाएं थी। देखिए, अभी 9 महीने हुए हैं सरकार आए हुए, 8-9 महीने होने का काम हुआ है। जिस तरीके से लाइन ऑर्डर पे काम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि जो पिछले सरकारों के आंकड़े हैं, उस सरकारों के जो इस सरकार में आंकड़ों में कमी आने का काम हुआ है और इस पर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में जो है इन सब चीज़ों पर रोक लगेगी और मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सख्त से सख्त कानून बनाने की आज ज़रूरत है कि जिस तरीके से अगर सख्त कानून बनेंगे और सख्त काम होंगे तो ये जो है चीज़ें रुकने का काम होगा। एक सीधा सा सवाल, 2017 के मोदी के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लेने का काम किया है, उसमें आज जनता जो है उन पर विश्वास करने का काम कर रही है। विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष का काम है उनका विरोध करना, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन जो मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसले नोटबंदी को करके, जीएसटी को करके और तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से वो संजीदगी से काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो काम उन्होंने किया वो ऐतिहासिक है। और आने वाले टाइम में इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि आज यहाँ पर बोल्ड प्रधानमंत्री की जरूरत थी, हमारे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको आज तक भी लोग इसी चीज़ में कहते आए कि रबड़ स्टैम्प थे। तो वो चीज़ को उन्होंने, मोदी साहब ने ये साबित किया कि मैं एक डिसीजन ले सकता हूँ हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, और उन्होंने वो एक काम को बखूबी निभा रहे हैं। केंद्र सरकार से क्या कुछ अपील करता है सिख समाज, या कितने उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर पा रही है सरकार? देखिए, जिस तरह से मैं समझता हूँ कि आज तक की सरकारों ने सिख समाज की अनदेखी करने का काम किया है, लेकिन जिस तरीके से मोदी साहब ने अभी सिखों की तरफ, जैसे अभी मैं समझता हूँ कि जैसे इनके जो धार्मिक प्रोग्राम को भी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 350 साला जन्मदिन मनाया गया, आज उस शताब्दी के अंदर 351वां जन्मदिन मनाया गया, और पूरे तरीके से सिखों के मुद्दों को लेकर वो संजीदगी से विचार करते हैं, क्योंकि मुद्दे काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे और उन मुद्दों को अब अकाली दल के नेतृत्व में, दिल्ली कमेटी के नेतृत्व में, SGPC अमृतसर के नेतृत्व में वो सामने लाया जा रहा है। जो चीज़ें सामने आई जा रही हैं उन पर कहीं ना कहीं काम होने का काम हो रहा है और उसमें बड़ी मजबूती के साथ अकाली दल उसमें अपना योगदान और निभा रहा है। हमारे साथ बग्गा साहब मौजूद थे, कई तमाम तरह की बातें कही हैं, कहीं ना कहीं समाज की बातें करते नजर आए। और बात की जाए मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार से मौजूदा समय में सिख समाज खुश है।
कहना इनका ये रहा है। कैमरामैन रिहान के साथ केशव पांचाल, नेटड्रिक न्यूज़, दिल्ली।